बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति में विरोधियों का होम्योपैथी इलाज करते हैं। वे सीधे टकराव से बचते हैं लेकिन धीरे धीरे विरोधी को कमजोर कर देते हैं। कई नेता नीतीश से नाराज होकर उनसे अलग हो गए, पार्टी छोड़ी और विरोध किया, लेकिन बाद में कई नेता ऐसे रहे जो वापस लौटे या कमजोर पड़ गए। कुर्मी चेतना रैली के सूत्रधार स्वर्गीय सतीश कुमार से लेकर ललन सिंह, अरुण कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और आनंद मोहन तक कई ऐसे उदाहरण रहे हैं। नीतीश की इस चाल ने बिहार की राजनीति को कई बार बदल कर रख दिया। 2026 में भी यह रणनीति काम करती दिखाई दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। वे अपने विरोधियों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, ना डांटते हैं और ना ही गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे इतनी धीमी रणनीति चलाते हैं कि सामने वाला नेता अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है। इसे राजनीतिक विश्लेषक होम्योपैथिक इलाज कहते हैं। होम्योपैथी की दवा जैसे धीरे धीरे काम करती है लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है, ठीक उसी तरह का तरीका नीतीश कुमार अपनाते हैं। 1990 के दशक में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक अलग राह चुन ली। उन्हें राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाने में कई नेताओं का अहम योगदान रहा। इनमें से एक थे पूर्व विधायक सतीश कुमार। 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई। इस रैली के मुख्य आयोजक सतीश कुमार थे। इस रैली ने कुर्मी कोयरी समुदाय को एकजुट कर दिया और नीतीश कुमार को इस समुदाय का बड़ा नेता बना दिया। सतीश कुमार ने नीतीश कुमार को काफ़ी मदद की, लेकिन बाद में वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। वे इधर उधर घूमते रहे लेकिन बड़ी भूमिका नहीं निभा पाए। मार्च 2026 में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के बाद नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीति पर फिर चर्चा हुई। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी नीतीश के करीबी रहे। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। एक समय नीतीश से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने नीतीश से समझौता किया और वापस जेडीयू में लौट आए। 2026 में वे केंद्र में मंत्री हैं और नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में नीतीश को जेडीयू का स्वाभाविक नेता बताया। पूर्व सांसद अरुण कुमार समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे। बाद में नाराज होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर वे जेडीयू में वापस आए। उन्होंने एक समय नीतीश की छाती तोड़ने की बात तक कह दी थी। वापस आने के बाद नीतीश कुमार ने उनका सम्मान रखा। उनके बेटे को 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला और वे विधायक चुने गए। अरुण कुमार के परिवार को भी जेडीयू में जगह मिली। उपेंद्र कुशवाहा कुर्मी समुदाय के ज़मीनी नेता रहे हैं। वे नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें तरक्की दी। वे कई बार नाराज होकर अलग हुए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम से अपना अलग राजनीतिक दल बनाया। कई बार गठबंधन बदला। 2025 के चुनाव में एनडीए के साथ रहे और उनकी पत्नी ने चुनाव जीता। हालांकि वे कभी कभी नीतीश के फैसलों पर सवाल उठाते रहे, लेकिन पूरी तरह नीतीश से अलग नहीं हुए। 2026 में भी वे बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। आनंद मोहन सिंह भी नीतीश के पुराने साथी थे। समता पार्टी के समय से वे नीतीश के साथ ही रहे। आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह डीएम हत्याकांड में जेल भी गए थे। नीतीश की सरकार में उन्हें जेल से राहत मिली, जिसका उन्होंने राजनीतिक फ़ायदा उठाया। बाद में वे फिर विरोधी मोड में आ गए। 2026 में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने जेडीयू को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ अन्य नेताओं को आगे किया। आनंद मोहन अब फिर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार की यह रणनीति कई नेताओं पर लागू हुई। कुछ नेता पूरी तरह कमज़ोर हो गए और राजनीति से दूर हो गए, तो कुछ नेता वापस लौटे और उन्हें नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू में फिर से जगह मिली। जो लौटे उन्हें सम्मान मिला, लेकिन जेडीयू में वापस लौटने के बाद पहले के मुकाबले पार्टी में उनका वो रुतबा नहीं रहा। नीतीश की इस चाल ने बिहार में लवकुश समीकरण को मजबूत किया। उन्होंने कभी सीधे टकराव नहीं किया, लेकिन समय के साथ विरोधियों की ताकत घटा दी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश राज्यसभा चले गए। उनकी जगह नए नेतृत्व की चर्चा है, लेकिन जेडीयू अभी भी नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती है। यह तरीका नीतीश को लंबे समय तक राजनीति में टिकाए रखता है। वे बदलते गठबंधन करते हैं, लेकिन अपने मूल समर्थन को नहीं छोड़ते। विरोधी चाहे जितना तेज आवाज में बोले, नीतीश धीरे धीरे अपना काम करते जाते हैं।
बिहार में बेशक सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन देखा जाए तो बिहार की राजनीति अभी भी नीतीश के अनुभव पर निर्भर है। नए और पुराने नेता उनके तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेता फिर से उनके करीब आने की कोशिश में हैं। नीतीश कुमार की इस होम्योपैथी राजनीति ने बिहार को कई बार नई दिशा दी, चाहे लालू प्रसाद यादव के दौर में हो या बाद के एनडीए महागठबंधन के दौर में। वे कभी जल्दबाजी नहीं करते, हमेशा धैर्य बनाए रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इससे कई युवा नेता काफ़ी कुछ सीखते हैं कि राजनीति में सब्र और सही रणनीति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। नीतीश की कहानी दिखाती है कि बड़े बड़े विरोधी भी समय के साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं अगर सही तरीके से काम किया जाए। बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार का यह अंदाज अनोखा है। वे विरोधियों को खत्म नहीं करते बल्कि उन्हें धीरे धीरे नियंत्रण में ले लेते हैं। जो समझ जाते हैं वे उनके साथ रहते हैं और जो नहीं समझते वे किनारे हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, नीतीश कुमार की इस रणनीति को लेकर और उनके होम्योपैथिक इलाज को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।